घने जंगल के बीच अचानक एक विशाल खून जैसी लाल अजगरनुमा नागिन उनके सामने आ खड़ी हुई। फिर उसने मोटे आदमी के हाथ से सांप की हड्डी लेकर लाल नाग की तरफ फेंक दी। जैसे ही उसका ध्यान भटका, सभी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन लाल नाग उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। भागते भागते उन्हें एक गुफा दिखाई दी और मजबूरी में वे उसके अंदर घुस गए। मगर अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। वह गुफा नहीं बल्कि लाल नाग का असली अड्डा था। चारों तरफ लटके हुए इंसानी सिर, घने मकड़ी के जाले और मौत जैसा सन्नाटा। कुछ ही देर बाद लाल नाग वापस लौट आई और फिर शुरू हुआ मौत का खेल। सब लोग गुफा की बड़ी बड़ी चट्टानों के पीछे छिपकर अपनी जान बचाने लगे। उसने पास पड़ा पत्थर दूर फेंका। आवाज सुनकर नाग का ध्यान भटक गया। जिलियान भागने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया। उसने अपना कैमरा निकाला और नाग की फोटो खींच ली। फ्लैश चमकते ही लाल नाग गुस्से से पागल हो गई और सीधे उसके पीछे दौड़ पड़ी। उधर टीम बिखर चुकी थी। झाओली अपनी साथी लीना को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने लीना की आंखों में देखकर कहा, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। और अगले ही पल उसने खुद को नाग के सामने झोंक दिया। लीना स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों के सामने झाओली लाल नाग का शिकार बन चुका था। अब नाग लीना की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक एक मधुर बांसुरी की आवाज गूंजी। रहस्यमयी नागरक्षक युवती फिर से प्रकट हुई थी। उसकी जादुई बांसुरी की धुन सुनकर लाल नाग दर्द से तड़प उठी। इस मौके का फायदा उठाकर हुआंग शेन और बाकी लोग लीना को वहां से निकाल ले गए, लेकिन घायल होने के बावजूद लाल नाग और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। हुआंग शेन ने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। किसी तरह सभी लोग गुफा से बाहर निकल आए, लेकिन झाओली की मौत से मोटा आदमी बुरी तरह टूट चुका था। उसने हुआंग शेन पर गुस्सा निकालते हुए कहा, असल में लालच में अंधा हो चुका जिलियांग उसे बेहोश करके पेड़ से लटका चुका था। वह लाल नाग को इंसानों का शिकार करते हुए कैमरे में कैद करना चाहता था। जैसे ही लाल नाग आई, उसने मोटे आदमी को निगल लिया। जिलियांग दूर बैठा तस्वीरें खींचता रहा। उसे अपनी मनचाही तस्वीरें तो मिल गईं, लेकिन अगले ही पल नाग ने उसे देख लिया। नागरक्षक युवती भी फिर सामने आई। उसने बांसुरी बजाकर लाल नाग को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी शक्ति कम पड़ गई। लाल नाग फिर से आजाद हो गई और हुआंग शेन को निगलने के लिए झपटी। तभी युवती के गुरु समय पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी शक्तियों से लाल नाग को काबू में कर लिया और सभी की जान बच गई। इसके बाद युवती उन्हें एक रहस्यमयी गुफा में ले गई, जहां दिव्यतेन सर्प निवास करता था। वहीं उन्हें लाल नाग और उसके खून से भरे अतीत की पूरी कहानी पता चली। युवती ने बांसुरी बजाई और धीरे धीरे विशाल तेन सर्प अंधेरे से बाहर निकल आया। उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं, लेकिन जिलियांग फिर भी नहीं माना। उसने कैमरा उठाकर तस्वीर खींचनी चाहिए। इसका अपमान मत करो। इसके बाद युवती उन्हें सुरक्षित रास्ते तक छोड़ने निकल पड़ी।